अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है, सपोज यू वॉक अक्रॉस अ रूम ऑफ 9 मीटर विद वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द टाइम यू विल टेक टू मूव अक्रॉस द रूम। इसका मतलब है हमें एक रूम के क्रॉस मूव करने के लिए, जो कि 9 मीटर का है, वेलोसिटी लगती है 1.5 किलोमीटर, और पहले हमें इस 1.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। फिर हमें बताना है कि उस 9 मीटर को कवर करने के लिए 1.5 मीटर के साथ हमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम शुरू में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा। यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 9 मीटर अलॉन्ग विद हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी गिवन है 1.5, 1.5 मीन्स 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस 1.5 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड। 1.5 किलोमीटर पर आवर। पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मीनिंग है किलोमीटर अपॉन आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, एंड आवर को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से। अगर आपको आर को डायरेक्टली सेकंड में चेंज करना है तो आपको 60 से 2 बार मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10/6 इंटू 6। दिस बिकम 1.5 इंटू 5/18। इट मीन्स अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उस नंबर की 5/18 से। इस हिसाब से कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाता है 0.41 मीटर पर सेकंड। अब हमारा आंसर ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में आ चुका है, एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम टेकिंग। अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ हमारे डिस्प्लेसमेंट गिवन है 9 मीटर, टाइम को मान लेंगे हम t, एंड वेलोसिटी गिवन है 0.41 मीटर। हेयर टाइम हमारा जाएगा ऊपर एंड जो वेलोसिटी आएगी हमारी नीचे। दिस बिकम t इक्वल्स टू 9 मीटर ओवर 0.41 मीटर, एंड यहाँ आ जाता है हमारा आंसर 21.6 सेकेंड्स। बिकॉज यहाँ मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो आंसर भी हमारा सेकेंड्स में आएगा। आंसर इज 21.6 seconds. Moving to question number 2. A car travel 30 km at uniform speed of 40 km per hour and next 30 km at uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. एक कार पहले 30 किलोमीटर्स में 40 की स्पीड से चल रही है और नेक्स्ट के 30 किलोमीटर में 20 की स्पीड से चल रही है, तो हमें उसकी पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी इमेज कुछ इस तरीके से लगेगी। फर्स्ट के 30 किलोमीटर में ए से लेकर सी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर में सी से लेकर बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब इन दोनों स्पीड्स को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हमारी फर्स्ट वाले डिस्टेंस को हम मानेंगे d1, जो कि है हमारी 30 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस 2 को मानेंगे हम d2, जो कि हमारी है 30 किलोमीटर। हेयर वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 एंड विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिट लिखे हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। यूनिट आप हर जगह लिखेंगे जहाँ पे आपका नीडेड होगा। अब डिस्टेंस इन वेलोसिटी दे रखी है, तो इससे रिलेटेड अब हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई हमारी 30/40, और यहाँ हमारा टाइम निकल जाता है 0.75 आवर्स। बिकॉज यहाँ किलोमीटर एंड आवर में चल रहा है तो टाइम भी हमारा आवर में निकलेगा। एंड हेयर t2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ओवर 30/20। हेयर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.5 आवर। एंड अब इसके बाद हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए
दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे दोनों टाइम से। सो अब हम इस एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। यहाँ हमारी सिर्फ 2 बारी में लिखी हुई है, अगर हमारे 2 बार से ज़्यादा है तो उसके लिए हम d3, d4 और d5 भी निकालेंगे। सो यहाँ 30 प्लस 30 ओवर 0.75 प्लस 1.5। सो आंसर आ गया हमारा 60 ओवर 2.25 और इधर हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 26.7। एंड स्पीड की हमारी यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारी किलोमीटर एंड आवर में चल रही थी, इसीलिए हम यहाँ पे स्पीड की यूनिट लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर फॉर 0.5 आवर, 30 फॉर 0.24 एंड 70 फॉर 0.71। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ट्रेन की पूरी जर्नी हमारी ए से लेकर बी तक की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ए से लेकर सी, जिसमें उसकी स्पीड एंड टाइम गिवन है। फिर दूसरा पार्ट है सी से लेकर डी, जिसमें स्पीड एंड टाइम गिवन है। एंड तीसरा पार्ट है हमारा डी से लेकर बी, जहाँ पे स्पीड एंड टाइम गिवन है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हम लाइन से यहाँ पे लीनियर मोशन को ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि इनको सॉल्व करना हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को नीचे सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे एंड थर्ड पार्ट को उसके नीचे सॉल्व करेंगे। सो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो टोटल टाइम तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, बिकॉज टाइम 3 डिफरेंट टाइम हमारा दे रखा है। हमें ज़रूरत है टोटल डिस्टेंस की, तो स्पीड एंड टाइम दे रखा है, उससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इंटू टी। पहली डिस्टेंस हो गई हमारी 31.2, दूसरी डिस्टेंस हो गई 7.2 एंड तीसरी डिस्टेंस हो गई 49.7। उसके बाद हम इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंसेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा आंसर सॉल्व करके आता है 59.9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारी स्पीड एवरेज स्पीड है, SAV जो है यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड के लिए गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रैक पे जहाँ पे उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो पहले पार्ट ए से बी में वो 30 किलोमीटर के पार्ट में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर पूरे जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है एंड एवरेज स्पीड ए से लेकर सी तक की एवरेज स्पीड जो है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बताना है कि यहाँ बी से लेकर सी तक की कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि एवरेज स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर आए। सो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है यहाँ पे स्पीड की। यहाँ हमें स्पीड की ज़रूरत है। सो स्पीड के लिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर गिवन है, स्पीड के लिए हमें ज़रूरत है टाइम की। और ये टाइम कहाँ से आएगा? ये टाइम आएगा हमारा इधर से। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे हमारा किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड दोनों दे रखे हैं, तो इससे हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा ए से लेकर सी तक हमने कितना चला है। तो जब हमारा ए से लेकर सी तक का टोटल टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हम ए से लेकर बी के टाइम को माइनस कर देंगे। इन सब चीज़ों को मैं लिख के बताऊंगी। सो हमारा टोटल टाइम निकलेगा जर्नी का। सो हमारे यहाँ पे टोटल टाइम निकलेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर चली है एंड टोटल जो स्पीड है उसकी 60। सो यहाँ आ जाता है टोटल टाइम हमारा 2 आवर्स, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर और आवर में हैं। सो इसके बाद हम टोटल टाइम निकल चुका है ए से लेकर सी तक का। टाइम ऑफ ए टू सी इक्वल्स टू 2 आवर। अब निकालना है हमें टाइम ऑफ ए टू बी। तो ए टू बी का टाइम निकालेंगे हम डिस्टेंस ओवर स्पीड करके। सो यहाँ पे डिस्टेंस हो गई हमारी 30 किलोमीटर एंड स्पीड भी हो गई हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमारा टाइम निकल चुका है 1 आवर।
इट मीन्स हमारे ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई 1 आवर। तो ए से सी में से अगर हम ए टू बी को माइनस कर दें, सो ए से सी में से अगर हम ए टू बी को माइनस कर दें, सो हमारी जो डिस्टेंस रह जाएगी, जो हमारा टाइम रह जाएगा, वो रह जाएगा बी टू सी के लिए। यहाँ पे आपको दिख गया। सो टाइम बी टू सी इक्वल्स टू टाइम ए सी माइनस टाइम ए बी। सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आवर। इट मीन्स हमारा बी से लेकर सी तक जाने में 1 आवर का टाइम लगा है। नाउ वी विल कैलकुलेट द स्पीड। सो अब हम यहाँ पे बी से लेकर सी के लिए स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है हमारी 90 किलोमीटर एंड टाइम हो गया हमारा 1 आवर। तो स्पीड हो गई हमारी डिज़ायर्ड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स बी से लेकर सी तक जाने के लिए ट्रेन को 90 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को अटेन करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा एक्सेलरेशन से रिलेटेड। सो एक स्कूटर है जो ए से लेकर सी तक चला है। फर्स्ट हाफ में ए टू बी में वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है एंड इस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करने के लिए उसको लगते हैं 10 सेकेंड। अब जब उसकी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है, तब वो ब्रेक मारता है एंड ब्रेक मारने के बाद उसे 20 सेकेंड लगते हैं अपने स्कूटर की स्पीड को ज़ीरो करने के लिए। सो यहाँ हमारे दो केसेस हैं। केस 1 में है हमारा कि जब हमारी स्पीड इनिशियल स्पीड 0 थी एंड फाइनल स्पीड 36 हो गई, और दूसरा केस है हमारा जब हमारी इनिशियल स्पीड, जब उसने ब्रेक मारा तो मोशन चेंज हुआ, इसीलिए बी टू सी का जो मोशन होगा वो डिफरेंट होगा। इनिशियल स्पीड यहाँ हमारी 36 है एंड फाइनल स्पीड हो जाती है 0। तो हमें निकालना है कि इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कितना होगा। डेफिनेटली पहले केस में तो स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा, बट दूसरे में क्योंकि हमने ब्रेक मारा है स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो होगा यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन। सो अब हम इसे निकालने के लिए डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल देंगे, बट बिफोर दैट सारी चीज़ें हमारी सेकंड में हैं एंड जो स्पीड हमारी वेलोसिटी दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेलोसिटी निकल गई हमारी फाइनल 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। सो 10 - 0 ओवर टाइम। एक्सेलरेशन फर्स्ट ए टू बी में हमारा एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एंड बी टू सी में, क्योंकि बी टू सी में ऑलरेडी उसकी जो स्पीड थी वो 10 हो रखी थी, 10 मीटर पर सेकंड हो रखी थी, इसीलिए उसने ब्रेक मारता है अब वो, और वो स्कूटर की स्पीड हो जाती है 0। तो यहाँ इनिशियल है हमारी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल है हमारी 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ गया। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल 0 - 10 ओवर, और इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे लगता है 20 सेकंड का टाइम, तो -10 ओवर 20। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यहाँ उसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ हो रही है एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन आता है हमारा 0.50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, इसीलिए उनकी यूनिट्स भी हमारी बिल्कुल सेम रहेंगी।